हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, तो उसका एग्ज़ाम है 22 दिसंबर को। तो जिनका भी 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है पीसीएस के लिए, उनको देखिए बजट पढ़ के जरूर जाना चाहिए उत्तर प्रदेश का, क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछता है। तो 2024-25 का ये बजट है और इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है ये पक्का है। तो अगर इस एक वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा होंगे। तो चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या पता 1 घंटे में, ये 1 घंटे का क्लास करने में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाए और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश 2024-25 का बजट बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? और ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो जैसा कि आप सभी पता होगा कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये है सुरेश खन्ना। 5 फरवरी 2024 को 2024-25 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किए थे। कब किए थे? 5 फरवरी को। किसने किया था? सुरेश खन्ना, सुरेश कुमार खन्ना ने। अच्छा, पूछता है कि उत्तर प्रदेश का बजट का आकार कितना है, तो कितना है? अगर आपको ऐसे पूछ देगा तो 7.36 याद रखेंगे। अगर पूरा एग्जैक्ट डाटा जो है तो ये 7,36,437 करोड़ और 71 लाख, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7,36,437। ठीक है, तो ये हो गया आंकड़ा। वैसे अगर सिंपल में याद करना है तो 7.36 लाख करोड़। वही देखेंगे बजट के मुख्य अंश क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 24,99,076 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 5.8% अधिक है। तो पूछेगा 2023-24 से में ये कौन सा है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है ये वृद्धि हुई है या कमी हुई है? तो ध्यान दीजिएगा 5.8% में अधिक हुई है, मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, 2025 में। उसके बाद देखेंगे 2024-25 में व्यय यानी ऋण चुकौतियों को छोड़कर 6,96,632 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से अधिक यानी 14% अधिक है। तो इसमें भी अधिक है, व्यय में भी। इसके अलावा राज्य को 39,806 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना है। कितना कर्ज है? 39,806 करोड़ रुपए का कर्ज है। देखेंगे 2024-25 के लिए प्राप्तियां, उधारियों को छोड़कर प्राप्तियां होता है, तो प्राप्तियां 6,10,101 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें से 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार 15% की वृद्धि है। तो प्राप्तियां हो चाहे व्यय हो और चाहे सकल घरेलू उत्पाद, सब में वृद्धियां देखी गई हैं। 2024-25 में राजस्व अधिशेष यानी कि जीएसडीपी का 3% यानी कि 74,147 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान के लगभग समान है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश को 1.7% का राजस्व अधिशेष हुआ है। और 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3.46% यानी कितना होता है? 86,531 करोड़ रुपए पर लक्षित है। 2023-24 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.5 होने की उम्मीद है, जो 2023-24 के अनुमान के लगभग समान है। तो दो चीज़ समान है, वो कौन कौन सा है? राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा, ये 2023-24 का 2024-25 का समान है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2022-23 में उत्तर प्रदेश की स्थिर कीमतों में 8.3% की दर से बढ़ी, और जबकि 2021-22 में 10.2% थी। इसकी तुलना में 2022-23 में राष्ट्रीय जो ये जीडीपी है 7.2% बढ़ने का अनुमान है। क्षेत्र देखेंगे 2022-23 में कृषि क्षेत्र में 10% वृद्धि हुई। मौजूदा कीमतों पर इसकी तुलना में 2021-22 में इसमें 14% की वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि 2021-22 में वृद्धि निम्न आधार से अधिक है और 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 22% और सेवाओं में 12% की वृद्धि हुई थी। तो सब में अब देखिए महंगाई के साथ में धीरे-धीरे जब ईयर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है और उसके साथ में आपका जैसे कि आपकी सैलरी में भी वृद्धि होती है, हर एक चीज़ में वृद्धि होती है। तो जीडीपी में वृद्धि क्यों नहीं होगी? तो हर एक चीज़ में जल्दी वृद्धि ही होता है, कमी नहीं होता है। 2022-23 में कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था क्रमशः 24%, 30% और 46%। कुल मिलाकर कृषि में 24, कृषि में देखेंगे तो 24, मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो 30 और सेवा में 46% योगदान देने अनुमान स्थिर कीमतों पर है।
और प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, तो ये 22-23 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है मौजूदा 96,193 रुपये होने का अनुमान। 2017-18 में कितना 8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। 2024-25 में व्यय देखेंगे। 2024-25 के लिए राजस्व व्यय 5,32,655 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ध्यान दीजिएगा कितना है, 5,32,655 करोड़। और 2023-24 के संशोधित अनुमान से 17% अधिक है। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज अनुदान और सब्सिडी व्यय शामिल है। कौन कौन से हैं? वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सब्सिडी। 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के राजस्व घटक के आवंटन में 62% की वृद्धि अनुमान है। वही वर्ष 2023-24 के मूल आय व्ययक में पूंजी लेखे के व्यय में 1,87,888.42 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मतलब कि 1.87 लाख करोड़। बजट वर्ष 2024-25 में कितना है? तो ये करोड़ अनुमानित कितना था? ये है 2,03,782, यानी कि अगर इसको आप देखेंगे तो 2.03 करोड़ 2.03 करोड़ रुपए जो है ये सब्सिडी पर खर्च किए जा रहे हैं 2024-25 के। यह राजस्व प्राप्तियों का 5% है। कितना है? 5% है। नहीं सॉरी, यहाँ पे आ गया ना, इस पे है, सब्सिडी पे नहीं था ये, किस पे था, कहाँ चला गया? 2024-25 ये पूंजी लेखे के व्यय थे, जो कि 2023-24 का इतना था और 2024-25 का इतना हो गया है। इस प्रकार देखेंगे 2024-25 में कुल 15,893 करोड़ यानी कि 8.46% ये वृद्धि अनुमानित की गई है। इसमें मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 7255 करोड़ रुपए यानी कि 4.92% की वृद्धि हुई है। अब देखेंगे इसमें राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के अंतर्गत 9,540 करोड़ रुपए का यानी कि 32% की वृद्धि अनुमानित की गई है। 2024-25 में सब्सिडी देखेंगे तो 28,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है और राजस्व प्राप्तियां का 5% है। प्रतिबद्ध व्यय देखेंगे। प्रतिबद्ध व्यय क्या है? तो राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में आमतौर पर वेतन, पेंशन, ब्याज के भुगतान पर व्यय शामिल होता है। और 2024-25 में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिबद्ध व्यय 3,21,021 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जो उसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 53% है। इसमें वेतन राजस्व प्राप्तियों का 30%, पेंशन 14%, ब्याज भुगतान 9% खर्च शामिल है। 2023-24 में वेतन खर्च का संशोधित अनुमान बजट अनुमान से 23% कम रहने का अनुमान है। हालांकि 2024-25 में इसके 42% होने का अनुमान है। चलिए अब देखेंगे 2024-25 में प्राप्तियां। 2024-25 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 6,06,802 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कितना? 6.06 लाख करोड़, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 16% अधिक है। 16% अधिक है। और इसमें से 2,80,786 करोड़ रुपए यानी कि 46% अपने संसाधनों से जुटाएगा और 3,26,017 करोड़ यानी कि 54% केंद्र से आएगा। केंद्र से संसाधन केंद्रीय करों में के रूप में होंगे। ये राज्य की हिस्सेदारी यानी राजस्व की प्राप्तियां 36% और अनुदान जो है ये राजस्व प्राप्तियों का 18% यानी 36% और 18% है। हस्तांतरण देखेंगे। हस्तांतरण 2024-25 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 2,18,817 करोड़ रुपए की अनुमानित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 10% अधिक है। 2024-25 में केंद्र से अनुदान 1,07,200 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2023-24 के अनुमान से 5% कम है। तो जो प्राप्त होना है केंद्र से, उसमें जो है 5% की कमी आई है। राज्य का स्वयं का राजस्व। उत्तर प्रदेश कुल स्वयं का राजस्व 2024-25 में 2,56,351 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 27% अधिक है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वयं कर राजस्व 2024-25 में 10.3% अनुमानित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान 8.6% से अधिक है। और 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में स्वयं कर राजस्व 7.7% था। अब देखेंगे बजट 2024-25 में क्षेत्रवार व्यय। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत कितना है 952 करोड़ रुपए। देखिए अब क्या क्या है, इतना तो डीपली नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो 952 करोड़ रुपए हैं। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 300 करोड़ रुपए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के में 322 करोड़ रुपए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में 150 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये कितने करोड़ रुपए हैं इसको अनुमानित देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 7,350 करोड़, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में 952 करोड़, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान 300 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 322 करोड़ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 150 करोड़। चलिए, ये तो हो गया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का। अब चिकित्सा और शिक्षा देखेंगे। चिकित्सा और शिक्षा, तो प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किए जा चुके हैं व 14 जनपदों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गई है। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है। वाराणसी में कितना हो जाएगा? 400 करोड़ रुपए। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा हेतु कितना है? 125 करोड़ रुपए। किसके लिए है? असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा हेतु 125 करोड़ रुपए। राजकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर लेवल 2 को ट्रामा सेंटर लेवल 1 यानी 100 बेडेड और एपेक्स ट्रामा सेंटर 200 बेडेड उच्चीकृत किया जाने के लिए 300 करोड़ रुपए, यानी ट्रामा सेंटर के लिए कितना है? 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य मुफ्त चिकित्सा के लिए 125 करोड़, वाराणसी में 400 करोड़ रुपए। चलिए, अब आयुष के लिए देख लीजिए। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना लक्षित है तथा 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत प्रमुख रूप से महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, याद कीजिएगा जनपद अयोध्या में कौन सा है? राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। तो कौन कौन से हो गया? गोरखपुर में हो गया आपका गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, अयोध्या में हो गया राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। चलिए, अब देखिए यहाँ पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन किया जा रहा है, जो औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश ने प्रदेश में निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 की घोषणा की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। नीति के क्रियान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए हैं। यह प्रक्रिया गतिमान है। फिर से देख लीजिए, ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है। 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इसमें, जिसमें से 25 लाख से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे गए हैं। 25 लाख। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, ये 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। कितना है? 2,057 करोड़ 76 लाख, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 2 गुने से अधिक है। गंगा एक्सप्रेसवे पर किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 500 करोड़। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो सापेक्ष 33% अधिक है।
चलिए अब देखते हैं सड़क एवं सेतु देखते हैं। तो राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2,881 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 300 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। वही देखेंगे औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु 4 लेन मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। चीनी मिल परिक्षेत्र में देखेंगे कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण नवनिर्माण पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। रेलवे ऊपरीगामी और अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1350 करोड़ रुपए एवं ग्रामीण सेतुओं हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अब देखते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं, जिसमें 22,75,000 हेक्टेयर अधिक सिंचन क्षमता सिंचित करने वाली मतलब सिंचाई करने की क्षमता जो है सृजित हुई है, जिसका लाभ 46,69,000 कृषकों को प्राप्त होगा। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अगर सिंचाई होता है तो नलकूप से होता है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजना यानी नाबार्ड पोषित के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। वही डार्क जोन की अब सफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो नलकूपे हैं 569 नलकूप, उसके लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलपूर्ति देखिए, नमामि गंगे इस बार जो महाकुंभ है ना, महाकुंभ उसके लिए भी चलाया जा रहा है। महाकुंभ नमामि गंगे के हिसाब से उसमें कर्मचारी लगे हुए हैं जो साफ सफाई कर रहे हैं। जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए की धनराशि अनुरक्षण मद हेतु है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,020 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्षा जल संचयन एवं भू जल संवर्धन हेतु योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एवं चेकमैड निर्माण हेतु 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 23% अधिक है। अब देखेंगे नागरिक उड्डयन। विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट तथा अलीगढ़ आजमगढ़ मुरादाबाद श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा रहा है। इसको अलीगढ़ आजमगढ़ मुरादाबाद श्रावस्ती और चित्रकूट तथा म्योरपुर यानी सोनभद्र और व सरसावा सहारनपुर एयरपोर्ट का विकास कार्य प्रशस्त है। देखेंगे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम की स्थापना विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। तो अयोध्या के हवाई अड्डा का नाम क्या हो गया है? यह हो गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मतलब आपके बगल से यहाँ से रोड अगर जा रहा है, आपका घर यहाँ पे है, तो जो आपका पैसा दिया जाता है ना, उसके लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पे गौतम बुद्ध में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है ना, उसके लिए 1150 करोड़ रुपए, जैसे घर द्वार बीच में आएगा, जो भी जमीन आएगा उसके लिए पैसा देना पड़ेगा सरकार को, तो 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। अब देखते हैं ऊर्जा। वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21.34 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18.9 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है। अब तो गांव-गांव में भी 24 घंटे रहते हैं ना। अच्छा, आपके यहाँ कितने घंटे रहते हैं लाइट? वर्ष 2017-18 से 1,21,324 मजरे विद्युतीकरण किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए हैं। पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो
वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी, वही 2022-23 में 28,900 मेगावाट तक किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावाट तक किया जाना लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजनाओं का इसके अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र से में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना नियोजित है और उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाइयों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है। ग्रीष्मकाल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। चलिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत देखते हैं। अतिरिक्त इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो अब लगभग 2600 मेगावाट है। प्रदेश में अब तक 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। अयोध्या एवं वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। पीएम कुसुम घटक C1 के अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंपों के सोलराइजेशन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुना है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। आवास एवं शहरी नियोजन देखेंगे। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउन से विकसित किए जाने हेतु 2024-25 के बजट में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। नगर निगम देखेंगे उसके लिए कितना पैसा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का है यह 3,948 करोड़ रुपए यानी 3,948 करोड़ रुपए का व्यवस्था है। 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा कितना है, सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ हेतु ये 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। कितना किया गया है? 2,500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं और सापेक्ष 60% अधिक है ये है वर्तमान वर्ष में। प्रदेश के शहरों की बाढ़ समस्या लगभग जल भराव मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। देखिए आप अगर शासन के अंदर में रहेंगे, सिस्टम के अंदर में, तो ये सब पैसे जो है आप लोग भी आपके सामने अलॉट होगा, आपको देखा जाएगा। बहुत लोग इस पर घपला मारेंगे इसमें। राज्य स्मार्ट सिटी योजना 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 30% अधिक है। और कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना यह 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और अगर एग्जाम पास नहीं करेंगे, सिस्टम में नहीं घुसेंगे, तो खाली ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, इतना पैसा आवंटित किया गया है। कहाँ गया, कैसे गया, ये तो पता ही नहीं चलेगा आपको। चलिए नियोजन देखेंगे तो त्वरित आर्थिक विकास हेतु 2,400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तत्कालिता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत 95 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रुपए एवं बुंदेलखंड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम्य विकास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2,441 करोड़ रुपए की व्यवस्था
प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक अद्यावधित 2,03,000 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए 2520 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 3695 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के लिए 3668 करोड़ रुपए, ठीक है। ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़ और ग्राम सड़क योजना के लिए 3668 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। चलिए पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं। पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 4867 करोड़ रुपए 4867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के लिए 57 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़ और ग्रामीण स्टेडियम एवं अपिन जिम के लिए 25 करोड़ रुपए। देखेंगे सार्वजनिक स्थलों पे बहुत ज़्यादा जिम करने का व्यवस्था बनाया गया है, ठीक है। कृषि के लिए देखेंगे उत्तर प्रदेश खाद्यान्न सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाए हुए हैं। प्रदेश में कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं तथा यथा राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना तथा उत्तर प्रदेश विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। इस योजनाओं हेतु क्रमशः 200 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए एवं 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा प्रारंभ की जा रही है योजना 50 करोड़ रुपए। अब देखेंगे खाद्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के लिए कितना है? 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 3 गुनी है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति उद्योग 2017 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब देखेंगे इसमें गन्ना एवं चीनी उद्योग। गन्ना एवं चीनी उद्योग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। वर्तमान पेराई सन सत्र जो है 2023-24 में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती तथा चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। किसान सहकारी चीनी मिल ननौता सहारनपुर की कार्यक्षमता सुधार। सहकारी चीनी मिल लिमिटेड गजरौला अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 4900 टीसीडी करने तथा सल्फरलेस रिफाइंड शुगर उत्पादन करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन क्षमता की आसवनी एवं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। पिपराइच एवं मुंडेरवा में स्थापित 5000 टीसीडी क्षमता की चीनी मिलों में 27 मेगावाट के बिजली उत्पादन संयंत्र तथा सल्फरेस शुगर प्लांट की स्थापना की गई है। कृषि एवं शिक्षा एवं अनुसंधान में देखेंगे नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से करते हुए पठन पाठन कार्य प्रारंभ किया गया है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर? कुशीनगर की स्थापना 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चलिए दुग्ध में देखेंगे। दुग्ध विकास में नंद बाबा दुग्ध विकास योजना के लिए 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। और जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रति क्षमता यानी कि विस्तारीकरण 1 लाख लीटर प्रतिदिन के नवीन डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पशुपालन देखेंगे अब गो संरक्षण एवं निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या हेतु 303 बृहद गो संरक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और प्रदेश में लगभग 7,239 गोवंश आश्रय स्थल संचालित हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव में अलग अलग जगहों पर जो गैया को रखने के लिए गाय वहाँ पे जो भी बाहर घूमती है ना, उन लोग को रखने के लिए गौशाला बनाया गया है। पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 195 करोड़ 94 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद गोरखपुर एवं भदोही में
पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के लिए 78 करोड़ 75 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। अब देखेंगे मत्स्य। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष एवं महिला लाभार्थियों को आच्छादित किए जाने हेतु 310 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। सहकारिता में देखेंगे 2023-24 में दिसंबर 2023 तक 8,787 करोड़ रुपए अल्पकालिक ऋण विस्तारित किया गया है, जिसका लगभग 14.35 लाख कृषकों को प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। अब देखेंगे खाद्य एवं रसद। रबी विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2125 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया। प्रदेश में 54,684 कृषकों से 2.20 लाख मीट्रिक गेहूं जो है मीट्रिक टन ये गेहूं 466 करोड़ 35 लाख रुपए किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। अन्नपूर्ति योजना में 17,661 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसमें? अन्नपूर्ति योजना में। निःशुल्क खाद्यान्न में देखेंगे तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने के लिए 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है गैस भरवाने के लिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो 2023 से संचालित है, में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए बजट प्रस्ताव है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। इसकी स्थापना 200 करोड़ रुपए की है। वाराणसी जनपद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से किया गया। खादी एवं ग्राम उद्योग देखेंगे। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत लाभार्थियों को ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का प्राविधान है। योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 को अधिक युक्तिसंगत बनाते हुए 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा 3 लाख रोजगार सृजित किए हुए हैं। नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार ने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा है। अब देखेंगे बेसिक शिक्षा। छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी माध्यम से 1,200 रुपये प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावक के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। 1,200 रुपये का। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं
वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 498 करोड़ की बजट प्रस्तावित व्यवस्था किया गया है। बनटांगिया गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए हैं। अब देखेंगे माध्यमिक शिक्षा। वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 516.64 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए, सैनिक स्कूल गोरखपुर संचालन के लिए 4 करोड़ रुपए। ठीक है, संस्कृत के लिए 5 करोड़ और सैनिक स्कूल गोरखपुर के लिए 4 करोड़ रुपए। उच्च शिक्षा के लिए देखेंगे विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मतलब समझ लीजिए कि 51 करोड़ रुपए, 51 करोड़। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। अब देखेंगे इसमें प्राविधिक शिक्षा। प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 169 शिक्षाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अवस्थापना की प्रक्रिया में है। वर्तमान 1814 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। खेल में देखेंगे आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिकोण 50 अंतर्गत खिलाड़ियों को मानदेय 1.50 यानी 1.5 लाख रुपए प्रति माह प्रशिक्षण हेतु आबद्ध किए जाने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत महाकुंभ 2025 संस्कृति मतलब कल्चरल महाकुंभ 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था किया गया है। और निषाद राज्य गुहा सांस्कृतिक केंद्र ये प्रयागराज भुंगेश्वर सिंगवेरपुर में है। सिंगवेरपुर स्थापना कितना है 14.68 करोड़ रुपए। और जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 11.79 करोड़ रुपए। तब महर्षि वाल्मीकि संस्कृत केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान हेतु अयोध्या में 10 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए है रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए। पर्यटन देखेंगे प्रतिवर्ष भांति इस वर्ष भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन बृहद स्तर पर किया जा रहा है और राम की पैड़ी पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 22 लाख दिया। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किए जाने की योजना है। अब देखेंगे वन एवं पर्यावरण। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में बृहद स्तर पर 35 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधारोपण का कार्य कराया गया। वर्षकाल 2024 में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है और 35 करोड़ जगह 36 करोड़ रुपया 36 करोड़ हो गया, तो इसको याद रखेंगे 36.16 करोड़ का। सामाजिक वानिकीकरण योजना 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। पौधाशाला प्रबंधन के लिए 175 करोड़ है। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 110 करोड़ रुपए है और लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए है। अब देखेंगे सरकार की क्षेत्रवार उपलब्धियां किसान में देखेंगे। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। 831 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि
2,62,00,000 कृषकों के खातों में हस्तांतरित किया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रुपए से अधिक बढ़ाकर 370, सामान्य प्रजाति का 340 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए तक तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपए से बढ़ाकर 355 रुपए कुंटल हो गया है। अब आगे देखेंगे महिला एवं बाल विकास। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत 2024-25 में 200 उत्पादकों समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था किया गया है। युवाओं के लिए क्या किया गया है, बस कुछ योजनाएं और हैं, देखेंगे। युवा के लिए प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया है। अब देखेंगे रोजगार। यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 22,03,89 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,153 रोजगार सृजित हुए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा योजित किया गया। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुए 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया था, जिसमें 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा में देखेंगे, प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रदान किया जा रहा है। वृद्धा पेंशन कितने लोगों को? 55 लाख। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपये अनुदान की व्यवस्था है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,08,74 जोड़ों का विवाह संपन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 510 करोड़ रुपए। श्रमिक कल्याण देखेंगे। भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। निर्माण कामगार मृत्यु और विकलांगता के सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय 100% प्रतिपूर्ति कराई जा रही है। वित्तीय समावेशन देखेंगे। वित्तीय समावेशन प्रदेश की जनता को
वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं में 2,28,544 बैंक मित्र एवं बीसी सखी तथा 17,852 एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। कितना है? 9 करोड़ खाता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है जनधन का। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5,54,00,000 नामांकन के साथ में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में द्वितीय स्थान पे है। अटल पेंशन योजना में 1,18,00,000 नामांकन उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा रहा है। औद्योगिक विकास में देखेंगे, प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। और इसके साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है इसके लिए। ठीक है, तो पूछ देगा जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो नोएडा में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुलभता लीड्स 2023 में रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त किया है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि यूपी जो है ना, यूपी वो हथियार जो सप्लाई करने में प्रथम स्थान पे है। किसको हथियार सप्लाई करता है पता है? यूएसए को। तो यूएसए को बेचने वाला ये प्रथम राज्य है, सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है यूपी। चिकित्सा क्षेत्र, राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, अब तक 76 हो गया है, मुझे 76वां का नाम बताइए कौन सा है। 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर 3828 हो गई है। इस प्रकार कुल 9,078 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4.86 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। चिकित्सालय कानून व्यवस्था, ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत पूछेगा, ऑपरेशन त्रिनेत्र कहाँ का है? यूपी का है। 8,54,634 करोड़ रुपए सीसीटीवी कैमरों 8,54,634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। ठीक है, इतने कैमरे लगाए जा चुके हैं। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों का सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का स्थापना, डार्क स्पॉट चिन्हीकरण एवं लाइट्स लगाना और पिंक बूथों की स्थापना तथा बस टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा रहा है। 3 महिला पीएसी बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में स्थापित है। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य पीएससी बटालियन स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। वही उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स देखेंगे, यूपीएसएसएफ की 6 वाहिनियां गठित की गई है। वर्तमान में 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित किए गए हैं। और होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए तक का अनुग्रह राशि दिया जा रहा है। तो चलिए, ये तो हो गया ऐसे। अब देखते हैं बजट में शामिल कुछ योजनाएं हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। बस 2 पेज का है, खत्म ही होने वाला है वीडियो। सबसे पहले रहेगा योजना का नाम, शुरू होने की तिथि और संबंधित तथ्य। तो बहुत ज़्यादा संबंधित तथ्य भी नहीं ध्यान देंगे, लेकिन डेट अगर याद रखेंगे तो क्या पता डेट से भी पूछ दे, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा लेकर चलेंगे। किससे क्वेश्चन पूछ दे कोई पता नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो अप्रैल 2005 में इसके तहत जिला अस्पताल स्तर तक सुलभ, सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना अक्टूबर 2021 में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आपातकालीन स्थितियों या बीमारी के प्रकोप से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान
ये है 23 सितंबर 2018। यह पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017। यह एक केंद्र प्रायोजित डीबीटी योजना है जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बैंक डाकघर खाते में सीधे 5,003 किस्तों का नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, यह 7 जनवरी 2023। राज्य में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र नागरिक अपना इलाज राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क ही करवा पाएंगे। इस निःशुल्क इलाज सुविधा में होने वाला 5 लाख तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। कितना? 5 लाख रुपए तक का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत। अब देखेंगे 25 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्ष तक उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। देखा होगा सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन सभी को मिल रहा है। जल जीवन मिशन ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2019 को। इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है। 55 लीटर। अब देखेंगे मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ये 1985 में शुरू हुआ। कृषि में सिंचाई की आवश्यकता और उस पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना को किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया था। वर्षा जल संचयन एवं भू जल संबंध योजना 11 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। इस योजना के अंतर्गत में क्या है? लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक के परंपरागत रूप से निर्मित सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबंधन किया जाएगा। अब देखेंगे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य अक्टूबर 2017 से देखेंगे कि आपकी लाइट की व्यवस्था जो है यूपी में बहुत अच्छी हो गई थी। इस योजना में देश के सभी विद्युतीकरण घरों में अंतिम छोर कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम, यह 19 फरवरी 2019। यह किसानों के लिए देश में सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो ये जून 2015 में शुरू हुआ था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में क्रियान्वित इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बीच शहरी आवास की कमी का समाधान करना है। आयुष अमृत 2.0 योजना 2.2 का देखेंगे 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन 2.0 के लिए अटल मिशन यानी अमृत 2.0 की स्थापना SDG 6 हासिल करने और जल क्षेत्र में रहने की आसानी को 500 से बढ़ाकर सभी वैधानिक शहरों में करने के लिए की गई है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन, ये 10 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ। इस योजना में निकायों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष अर्जित आय के आधार पर सड़कों के विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित सभी सुविधाएं जैसे यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, ग्रीन जोन, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, EV चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण, पैदल यात्री सुविधा आदि सुविधाएं दी जाएगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। उसके बाद देखेंगे इसमें कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना, यह है 20 सितंबर 2017। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने तथा आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए नगर निकायों में योजना आरंभ की गई थी। चलिए लास्ट पेज देखते हैं आज का। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुआ 1 अप्रैल 2016 को।
इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना IAY को अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये शुरू हुआ था 21 अप्रैल 2017 को। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत गरीब और बेघर लोगों को निःशुल्क घर प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये जून 2011। इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण लोगों को सतत आजीविका संवर्धन और बेहतर वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सक्षम प्लेटफॉर्म प्रदान करना है ताकि उनकी घरेलू आय को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाना है जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ेगी। देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पे। यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत उप मिशनों में से एक है। इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ये 2 जून 2023 को। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य अवस्थापना सुविधा का विकास और पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 के तहत अनुमन्य कार्य करवाना या चाहते हैं और कार्य की लागत का न्यूनतम है 60% धनराशि दान स्वरूप वहन करने की इच्छुक है तो राज्य सरकार शेष 40% लागत लगाएगी। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ये 6 जून 2023। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम ये 11 सितंबर 2019 का है। मुंहपका खुरपका रोग ये MFD बोलते हैं इसको और ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य टीकाकरण द्वारा 2025 तक ये FMD नियंत्रण और 2030 तक इसका उन्मूलन करना है। वही देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये सितंबर 2020 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। चलिए 2 और है इसमें 3। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था 1 मई 2016 को। इस योजना के शुरुआत ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में इसी बार। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख तक की परियोजनाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के मिशन स्वरोजगार मिशन के तहत प्रति वर्ष 1 लाख इकाइयों यूनिट को वित्त पोषित कर आगामी 10 सालों में 1 मिलियन यूनिट्स को सीधे लाभान्वित किया जाएगा। और लास्ट है आज का मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना तो ये 21 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था। इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 80 वर्ष आयु की उद्यमी बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना के तहत MSME के तहत पंजीकृत उद्यमी आकस्मिक मौत होने पर परियोजनाओं को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो चलिए देखिए ये समाप्त हुआ है, ठीक है। और इसमें आप एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए। इसको देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये जो योजनाएं हैं जैसे मेरे साथ पढ़ते चलिए। देखेंगे यहाँ पर ग्राम योजना का नाम शुरू होने की तिथि क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये है 25 अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था। वही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना देखेंगे अक्टूबर 2021 का है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को। और आगे बढ़ते चलिए और देखते चलिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 7 जनवरी 2023 को। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना 25 दिसंबर 2021। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना ये है वर्ष 1985 का है। वर्षा जल संचयन एवं भू जल संवर्धन योजना 11 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अक्टूबर 2017। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान यानी PM कुसुम यह 19 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015।
और अमृत 2.0 योजना, और ये है 1 अक्टूबर 2021। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन, ये 10 अक्टूबर 2023। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना 20 सितंबर 2017। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 21 अप्रैल 2017। देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण दोनों है, 1 अप्रैल 2016 और 21 अप्रैल 2017। ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2 जून 2023। और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार 6 जून 2023। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यह है 11 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2 सितंबर 2020। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। और मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 21 अगस्त 2023। तो ये आपका समाप्त हुआ है। तो 2024-25 का ये बजट था, ठीक है। तो देखेंगे, अगर आपका 22 दिसंबर को एग्जाम है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है यूपी पीसीएस का। और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ के लिए भी ये जो बजट का है ना वीडियो, उसमें से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आरओ के लिए। तो उसका भी बहुत जल्द डेट आने वाला है। और पीसीएस का तो इसका डेट आ ही गया है, तो आप लोग जाइए, इसकी तैयारी करिए। इसको कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर ये पूछेगा। और करंट अफेयर का 1250 क्वेश्चन का करंट अफेयर एक बनाया गया है, जाके मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, जाकर देखेंगे, उसमें बहुत ढेर सारे वीडियो बनाए गए हैं। और उस पर 1250 क्वेश्चन का करंट अफेयर, जो कि उसमें से कम 10 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, 10 से 12 क्वेश्चन। और अगर आप यूपी पीसीएस में अगर सीसेट करना चाहते हैं, अगर हिंदी का पोर्शन सिर्फ, तो हिंदी का पोर्शन जो है सीसेट में, बता देता हूँ मैं, सीसेट में हिंदी, तो हिंदी का एक प्लेलिस्ट बना के रखा गया है, जो कि 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी हिंदी में आए हुए हैं उन सबको उसमें बनाया गया है वीडियो। तो जाकर देखिए, बहुत कम समय का है, 12 मिनट 15 मिनट ऐसे वीडियो है, 10 मिनट का, ठीक है। तो 2012 से लेकर 2023 तक उसका भी रिवीजन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।